मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैं अब कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गया कि जिसे देखकर डरा जाए। हाँ, एक वक्त था जब मैं वाकई नफरत के काबिल था। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तुम अचानक सामने पड़ गए ना। क्या कर रही हो? इंतजार। किसका? मौत का। किसकी मौत का? क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे इतने सवाल? तुम्हें क्या लेना देना? मैं किसी का भी इंतजार करूं? किसी की मौत का या किसी की जिंदगी का? चले जाओ यहाँ से। क्यों रुके हो यहाँ तुम? चले जाओ जहाँ भी जा रहे थे। एक बार फिर से आ गए मुझे तंग करने के लिए। शीना, अगर तुम मेरे रुक जाने से तंग हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं आया था अपने रूटीन चेकअप के लिए। अचानक रात को उठा तो सामने बेंच पर तुम्हें सोते हुए देखा। अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सिर्फ तुमसे बात करने के इरादे से तुम्हारे पास आया था। शायद नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं इन हालात से इतनी चिढ़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कब क्या रिएक्ट करूँ। आई एम सॉरी। चलो, किसी ने तो मुझे सॉरी कहा, वरना मैंने इतने पाप किए हैं कि सारी जिंदगी सॉरी सॉरी करता रहूं तो भी शायद पूरे ना हो। वैसे भी जिंदगी रही भी कितनी है। मौत का इंतजार बहुत मुश्किल होता है करण। हाँ, बहुत मुश्किल। बदतर से बदतर जिंदगी से भी मुश्किल। मरना तो सभी को है। हाँ, मगर चूंकि ये बात तय नहीं होती कि मौत कब आएगी, इसलिए लोग उसे भुला देते हैं। लेकिन अगर मौत का वक्त तय हो जाए तो इंसान उसके इंतजार में हर पल मरता रहता है। कितना फनी है ना ये। हम अपने मेहमान को कहते हैं कि बता कर आना, और मौत के बारे में चाहते हैं कि बिन बताए आए तो अच्छा है। किसकी मौत का इंतजार कर रही हो? भगवान करे ये इंतजार कभी खत्म ना हो। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मत रो, क्योंकि मैं जानता हूं कि रोने से मन कितना हल्का हो जाता है। काश मैं भी रो पाता। काश। देवयानी, तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछो। हाँ, मगर बात तारा को लेकर ना हो। नहीं, तारा की तो बात नहीं है, मगर ताल्लुक जरूर उससे रखती है। तो अगर बहुत जरूरी है तभी पूछो। देवयानी, तुमने अपनी सारी जायदाद अपनी माँ से लेकर तारा के नाम कर दी। अगर तुम चाहती तो सब कुछ अपने पास रख सकती थी। आराम से होटल चलाती, ऐशो आराम की जिंदगी जीती, और ना कि एक छोटी सी एजेंसी में काम करती। मुझे तो समझ में नहीं आता, तारा से तो तुमने पूरी जिंदगी नफरत की है, यह तुम सब कुछ भूल गई हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ गौतम। मुझे सब कुछ याद है। जिस दिन से तारा मेरी जिंदगी में आई, उस दिन से मेरी जिंदगी में कड़वाहट शुरू हो गई। उसके आने के बाद से ही मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। हॉस्टल में हर दिन मैं उसको 100 बार बद्दुआएं देती थी कि एक ना एक दिन मैं उसको बर्बाद करके छोड़ूंगी। लेकिन अगर सच कहूं तो तारा के मेरी जिंदगी में आने से पहले भी मेरी कोई जिंदगी खास खुशनुमा नहीं थी। मेरी मम्मी मिसेस अनीता सेठ, उनके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था। उनके लिए उनकी किटी पार्टीज, उनकी क्लब की पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझसे ज्यादा अहमियत थी इन सब चीजों की उनकी जिंदगी में।
वो अक्सर मुझे छोड़कर चली जाया करती थी और मैं तकिए में मुंह छुपाए रोती रहती थी। लेकिन तब भी मेरे पास एक ऐसा सहारा था जो मैं समझती थी कि जिंदगी भर मेरा साथ देगा। वो थे मेरे पापा। लेकिन तारा के आने के बाद वो सहारा भी मुझसे छिन गया। किसी इंसान के मर जाने पर हम रो धोकर चुप तो हो जाते हैं, लेकिन अगर वही शख्स हमसे अपने रिश्ते बदल ले या हमारे आड़े वक्त पर हमारे काम ना आए तो हम उसको जिंदगी भर माफ नहीं करते, क्योंकि वो मर जाता है। हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, इसलिए हम मजबूर होकर खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन उसका खुश रहना, वो एहसास हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता। और मैं भी बरसों से इस आग में जलती आई थी, लेकिन अपने पिता की चिता को आग देने के बाद मैंने महसूस किया कि ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, कुछ हासिल नहीं हुआ इन सब चीजों से। इसीलिए मैंने तारा पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस ले लिए, उसकी बेल दे दी और उसके नाम सारी जायदाद कर दी, क्योंकि मेरी उस जायदाद में कोई ख्वाहिश नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे उस जायदाद के साथ जुड़े हुए गम बिल्कुल मंजूर नहीं थे गौतम। मगर तुमने सारी जायदाद अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं रखी? क्योंकि इसकी असली हकदार तारा ही है। तारा ने मेरे पापा का बहुत बुरे वक्त में साथ दिया था गौतम। तारा की इंटेंशंस कभी गलत नहीं थी। आज मैं उसकी तकलीफ अच्छी तरह समझ सकती हूँ, उसका दुख महसूस कर सकती हूँ। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है जो उससे प्यार करे, उसको अपनी बाहों में समेट ले। ये सारी जायदाद तारा को ही मिलनी चाहिए। देवयानी, अगर तुम तारा को इतनी अच्छी तरह जानती हो तो उसके साथ क्यों नहीं जाके रहती हो? नहीं गौतम, मैं मानती हूं कि मैं सारी रंजिशें भूल चुकी हूं, सब बातें भूल चुकी हूं, लेकिन कहीं कोई बात है जो मुझे आज तक याद है, जो मुझे उसके करीब जाने से रोक लेती है। तुम यकीन नहीं मानोगे गौतम, लेकिन मैं नहीं जानती कि किसी की बाहों में सिमट जाना कैसा होता है, किसी के टच का एहसास कैसा होता है। सच कहूं तो डरती हूं मैं इन सब चीजों से, और मुझे मालूम है कि जिंदगी भर मैं इन सब की बातें करती रहूंगी, कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। जब भी हम मिलते हैं हालात अच्छे नहीं होते। कॉलेज के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम चार मिले और कोई खुशी की बात। अरे ये शीना भी ढंग से शादी कर दी, इनविटेशन कार्ड वगैरह छपवा करके, तब मिले होते हम लोग। लेकिन हम कुदरत को क्यों मौका देते हैं कि वो हमें कुछ जश्न मनाने दे? हम खुद क्यों नहीं जश्न मनाते? इसी मौके को जश्न के रूप में मना ले। क्या तारा की जश्न आजादी, तारा के बाइज्जत बरी होने की खुशी में ये सुनहरी मौका। आइए तारा जी, आइए आइए, चलिए हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाइए। अरे तुम लोग घर से कुछ खाना ही बना के ले आती। पुरानी आदत नहीं है हमारी। ए हार्जू, इस मौके पर तुम एक स्पीच दे डालो। दिस रिकन्फर्म्स माय फेथ इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। यहाँ के ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। हाँ, और हम लोग तुझे हार पहनाते हैं। हाँ, यहाँ हार वार मिलेगा कांची? अरे हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ सब कुछ मिलेगा। ये एक पूरी दुनिया है अपने आप में। यहाँ हर वो चीज मिलती है जो कि अलाउड नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिससे जीने में हमें आसानी हो। बिल्कुल हमारे पॉलिटिक्स के प्रोफेसर जो कहते थे, उसी की तरह। पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व एंड द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल दे लाइक टू हैव। और
इतने में उसे छींक आ जाती थी। उसे तो परमानेंट जुकाम ही रहता था, है ना? छी, कितना गंदा रुमाल रखा करता था उसने। और उसके नाक के सारे चूहे उस रुमाल में चिपके रहते थे। शीना को हर चीज की गंदी वजह जरूर याद रहती है। प्लीज यार प्लीज, कोई अच्छी बातें कर। हाँ, जरा सोचना पड़ेगा। वैसे हमारे पास अच्छी बातें करने को तो बहुत कम है। आजकल तो डेफिनेटली नहीं है, और पास्ट में भी याद नहीं की थी। क्यों, ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हें याद नहीं है हम वार्डन को ढूंढने निकल पड़े थे जब हम उसे बताना चाहते थे कि स्विच खो गया है, हमने तोड़ा नहीं है। अरे ये स्विच कहाँ गया? स्विच कहाँ चला गया? भाई मैंने तो नहीं उसे कहीं जाते देखा। आपने देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, ढूंढ के लाया था। स्विच कहाँ गया? स्विच, स्विच कहाँ गया रे स्विच? ए स्विच रे आजा, तेरी अम्मा तुझे बुला रही है। कहाँ गया स्विच? अरे अरे याद है उस कमरे में इतनी सारी बियर बॉटल्स देखकर तो वो चीख ही पड़ी थी। इतनी सारी बियर की बोतलें मेरे हॉस्टल में ताऊ चला। अरे बॉडी याद है जब मैंने उसके सामने सिगरेट जलाई थी। आई विल थ्रो क्या माचिस है? क्यों जलाने के लिए? क्या जलाना चाहती हो? सिगरेट? क्या तुम सिगरेट जलाने के लिए मुझसे माचिस मांग रही हो? तुम इस हॉस्टल में सिगरेट पियोगी? और ये हिम्मत, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी। ये काम तुम नहीं कर पाओगी मोटी बॉडी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस हॉस्टल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नाउ गेट आउट बिफोर आई गेट यू। मैं तुझे देख लूंगी तुझे। तो अभी देख लो ना। और मेरे रूम में बादशाह की बुक देख के वो समझी कि ये प्ले बॉय का कुछ हिंदी वर्जन। हमारे जाने से इतनी खुश My turn. It's your turn. Where are you talking about? अरे चौकीदार कहाँ हो तुम? हेलो। हाँ है शीना, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ शीना? नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग यहीं रहो। इतने दिनों बाद हंसी आई थी हम लोग के होठों पर। लेकिन तेरे होठों की हंसी को क्या हुआ? बताना क्या हुआ? तारा शांता की हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे जाना होगा अभी उसी वक्त। चल, हम सब चलते हैं। हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, चल। तारा, मुझे फोन करना। पहुंचते ही, हाँ, पता चलते ही फोन करना। देख मैं यहाँ बहुत कट जाती हूँ तुम लोगों से। हाँ, फोन करेगा। ओके, टेक केयर। हाँ। हमें इतना हंसना नहीं चाहिए था। जो बात किस्मत में नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हमें उसकी सजा मत दे अभी। शांतम को बचा लो प्लीज। मेरी जिंदगी में 4 विलन्स हैं। पृथ्वी, राणा, वो अशोक सहगल और ये ऊपर वाला। चारों से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। देखो शीना, देखो तुम्हारा बेटा मर गया। नहीं, शांतम मना नहीं है। शांतम उठो। शांतम डॉक्टर को बुलाओ। तारा, डॉक्टर को बुलाओ। श्रिया, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। तुम लोग मेरे क्यों आते हो? डॉक्टर को बुलाओ। शांतम उठो।
तुम्हारा फोन है। हेलो कांची, कांची एक बुरी खबर है। बोल मत तू कुछ। इतनी मौतें देखी है मैंने, इस बार हिम्मत नहीं होती। शीना कैसी है? श्रेया है उसे संभालने के लिए। आरज़ू, आरज़ू तुम लोग उसी के पास रहना। हाँ तू तारा, मैं तो वहां नहीं हो सकती। आई विश तुम लोग उसका ख्याल रखना। वो बेचारी नहीं था, उसे कभी देखा नहीं था मैंने, लेकिन मेरा अपना था। क्या हो गया श्रेया? ये क्या हो गया? ये तो होना ही था शीना, ये तो होना ही था। अच्छा हुआ ये हो गया। कम से कम शांतम को तो मुक्ति मिली तुम्हारे और जीजो के चक्कर से, या तो अजय और तुम्हारे झगड़ों से। तुम लोग ऐसे माँ बाप हो जो डिजर्व ही नहीं करते कि उनकी कोई औलाद हो। मेरे पास एक आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया। श्रेया, हाँ जुमासी, ब्रिलियंट आइडिया। ऐसे माँ बापों से उनके बच्चे छीन लेने चाहिए और उन्हें स्पेशल हॉस्टल में डालना चाहिए, जिससे कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के पल सके। श्रेया, हाँ जुमासी, ब्रिलियंट आइडिया है ना? इस तरह माँ बाप भी खुश रह सकते हैं अपने अपने झगड़ों के साथ। जब भी चाहा झगड़ा कर ली और जब भी चाहा दोस्ती कर ली। एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। मुझे क्यों थप्पड़ मारेंगी? शीना को मारिए, जीजो को मारिए, अजय मेहरा को मारिए, मैंने क्या आपका बिगाड़ा है? चुप करो। हाँ अर्जुमासी, बोलूंगी, इतना बोलूंगी कि जिंदगी भर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शांतम की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती हूँ, मगर उसकी दुख भरी जिंदगी के लिए मैं सिर्फ शीना को ब्लेम करती हूँ, सिर्फ शीना को। बकवास बंद करो। ऐसी बातें करती हो जैसे 60 साल की बूढ़ी हो। लेकिन 60 साल की बूढ़ी के जैसे मुझे बनाया किसने? हाँ किसने? बोलिए, मेरे बीच के 50 साल किसने गायब कर दिए? किसने आरज़ू आंटी, किसने? हाँ मैंने किया है, मैंने किया है। सारा कसूर मेरा ही है। हालांकि मेरे बस में कभी कुछ नहीं था, हमेशा हालात की आंधी में बहती चली गई। फिर भी सारा कसूर मेरा ही है। क्यों मेरे बस में कभी कुछ नहीं था? क्यों मैं हालात की आंधी में बहती चली गई? क्यों कंध में जाके गिरी, ऐसे गिरी कि मेरे बच्चे मेरे साथ साथ अंधेरे की चोट खाने में मजबूर हो गए। क्यों किए मेरे बदनसीब बच्चे पैदा? क्यों किए? क्यों नहीं मैंने? शीना बस करो। शीना, चलो हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। मैं तुम्हारी गलतियाँ माफ़ कर दूंगी और तुम मेरी बदतमीजियाँ माफ़ कर दो। चलो साथ मिलकर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ओ श्रेया, श्रेया, भगवान इस बच्ची की उम्र लंबी करे। शीना, इससे अच्छी दोस्त शायद ही तुम्हें जिंदगी में मिले। हाँ नैनी, सच कह रहे हो। अनहोनी को कौन टाल सकता है, लेकिन
लेकिन तुम शीना के साथ रह के अपनी सारी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती ना? हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम ही ऐसे हो जो उसकी मदद कर सकते हो, या फिर कोई फरिश्ता आ जाए। लेकिन आजकल फरिश्ते के रूप में शैतान आ जाते हैं